आज का मार्केट पूरी तरीके से शांत था। इतनी शांति थी मार्केट में कि मार्केट जहाँ ओपन हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल ओपन हुआ। उसके बाद वो हार्डली जो है 30-35 पॉइंट ऊपर गया, 487 के आसपास 25,487 के आसपास उसने हाई बनाया। एक डिप में उसने लो ज़रूर लगाया 407 का, बट पूरा दिन मार्केट ने 30-40 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन खत्म कर दिया। तो अभी ये जो शांति वाला माहौल है, पिछले 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में ना काफ़ी एक साइलेंस जैसा है। तो क्या ये जो शांति है, ये एक आने वाले तूफ़ान का संकेत है या कुछ बड़ा ऐसा है जो मार्केट छुपा रहा है? तो आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस आउटलुक वीडियो में बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन करेंगे कि जो शांति आ रही है पिछले है 2-3 दिन से मार्केट में, इसके पीछे क्या चल रहा है? आज इतना शांत था, मार्केट ने अटेम्प्ट तो बहुत किए, डेटा भी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा था कि शायद एक ये जो 400 का लेवल है, ये ब्रेक हो। लेकिन हमने देखा कि मार्केट में जो अकेला रिलायंस है, उसने जो है मार्केट को ऐसा लगा जैसे होल्ड करके रखा हुआ हो। क्योंकि यदि मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊँगा तो एक चीज़ आपको समझ आएगी यहाँ पे कि ओवरऑल आप सेक्टर को जब देख रहे हो, तो हर एक सेक्टर में आपको जो है बिकवाली दिख रही है। बैंक, आईटी, मेटल, जो हाई वेटेज स्टॉक हैं, हाई वेटेज जो सेक्टर्स हैं निफ्टी के अंदर, उन सब में जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। आप देखो, थोड़ा हेल्थ केयर को यदि हटा दें, हेल्थ केयर में थोड़ी-सी पॉजिटिविटी मिली है, जिसने थोड़ा-सा निफ्टी को बचाने का काम किया है। बाकी और सेक्टर्स में एक एनर्जी में और एफएमसीजी में, ये 3 सेक्टर को छोड़ दें, बाकी सारे सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। इवन एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अब हम जब देख रहे हैं मार्केट में, तो वो भी जो है बेयर के फेवर में है। 1008 स्टॉक पॉजिटिव क्लोज़ हैं, जहाँ पे 1600 स्टॉक जो हैं नेगेटिव क्लोज़्ड हैं, व्हिच मीन्स कि जो है मल्टीपल सेक्टर्स में सेलिंग हुई है, अक्रॉस द सेक्टर बेचा गया है माल। बट निफ्टी की यदि बात करें तो निफ्टी में जो रिलायंस है उसका अच्छा खासा वेटेज है, उसने काफ़ी देर तक होल्ड करा मार्केट को। एचडीएफसी ने भी काफ़ी देर तक होल्ड करा मार्केट को, जो दोनों ही बड़े हाई वेटेज वाले स्टॉक्स हैं। तो वो दोनों यदि होल्ड नहीं करते तो हो सकता है मार्केट में आज और बड़ी गिरावट आती। तो ये दोनों ही होल्ड करके रखे निफ्टी को, ऐसा लगा आज को देख के। इवन इतनी जो सेलिंग हो रही थी, हालाँकि बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है मुझे, और अक्रॉस द सेक्टर कहीं बाइंग है, कहीं सेलिंग है। तो एक बैलेंस्ड दिखा, बट ओवरऑल जो है सेलिंग ज़्यादा हुई है। तो अब ऐसे में बात आती है कि हमें निफ्टी में ट्रेड करना है, तो निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है? तो आज का जो आउटलुक वीडियो है, ये थोड़ा-सा जो है स्पेशल है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं किया, कैसे आपको इंट्राडे लेवल पे ट्रेड करना है। यदि आप ये वीडियो जो है रिसर्च पोर्टल पर देख रहे हो, यानी अपने जोजिनी रिसर्च पोर्टल पर देख रहे हो, तो डेफिनिटली दिस इज़ द स्टार्ट। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स you will be able to see such type of videos even on the stocks, राइट। हम स्टॉक्स पे भी डिस्कशन करेंगे, हम लोग इकोनॉमी लेवल पे भी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, रिसर्च लेवल पे डिस्कशन करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे भाई, चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी में ट्रेड करना हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना हो, तो सारी चीज़ें हम पहले से प्रिपेयर कर लें और ये वीडियो देखकर हमें अगले दिन के लिए जो है पूरी तरीके से रेडी हो जाए। इट इज़ नॉट लाइक जस्ट आउटलुक वीडियो कि आउटलुक बता दिया मार्केट का एंड दैट्स इट। यहाँ पर मैं आपको कल के लिए पूरा प्रिपेयर करके लेके चलूँगा मार्केट में, और वहाँ पर जब हम लाइव में कमेंट्री करेंगे तो वहाँ पर यू विल बी एबल टू डिस्कस इट, राइट, एंड यू विल बी एबल टू कोरिलेट इट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड देखो, आज का जो मार्केट रहा है और पिछले ये डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो पिछले गिरावट के बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना था, ठीक है। तो ये जो हैमर कैंडल बना था, तो इस पे हमने डिस्कशन किया था कि ये हैमर कैंडल के बाद जनरली क्या होता है, मार्केट में थोड़ी सी अपर साइड की मूवमेंट आती है। तो अपर साइड की मूवमेंट आज आई, हालांकि इसने यहाँ तक गया और हैमर के आसपास ही इसने क्लोज किया, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। और ये हालांकि जो आज का जो कैंडल है, थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप कैंडल है, एक थोड़ा सा इनडिसाइजिव कैंडल होता है। तो यहाँ पर एक इंडिसीजन है मार्केट के अंदर, बट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ आप थोड़ा सा मार्क करके रखो, कब इनको ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है ना, कल ट्रेड करना है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, तो हमारा जो RSI है वो 61 के आसपास है। वेन एवर इट इज़ अबव 50, विच इज़ गुड, टेंशन वाली बात नहीं है, मोमेंटम ठीक है।
यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई देखो क्या बताता है, स्टोकेस्टिक आरएसआई बताता है कि जो आरएसआई है अपना, वो अपने लास्ट 14 डेज़ में अपने हाई के आसपास है, या बीच में कहीं पर है अपने हाई के बीच में, या फिर अपने लो के आसपास है। तो इससे इतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? बट फिर भी ये अपने बीच में है, और यहाँ पर यदि कोई क्रॉसओवर आता है तो उसकी कोई जो है वैल्यू नहीं होती है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। या तो यहाँ पे क्रॉसओवर जैसे कि यहाँ पर मिला और मार्केट वहाँ से गिरा, हमने देखा। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब थोड़ा-सा मोमेंटम डाउन हो रहा है, ठीक है? सेम यहाँ पर आरएसआई एमएससीडी का भी मोमेंटम हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा जो ट्रेंड है नेगेटिव साइड में जा रहा है, ठीक है? तो अब नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो हमें एक ये पता लग रहा है कि जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे ये वाला इंडिकेटर थोड़ा-सा नेगेटिव हमें डायरेक्शन दे रहा है यहाँ से, ठीक है? मोमेंटम डाउनग्रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये हमें पता है। इसको हमें बार-बार फॉलो करने की भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है? ये हमारा भी बता रहा है कि थोड़ा-सा जो है ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे क्रॉसओवर आता है कल की डेट में, तो और ज़्यादा इसकी जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? बढ़ जाएगी तो वो कैसे पता लगेगा? जब हम कल मार्केट में उतरेंगे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि मार्केट के जो हमारा ये हैमर है, इसका लो क्या है? तो लो जो है वो 25,333 है। तो ये जो लेवल है, ये आप ऐसा मार्क करो, ये एक लास्ट वॉल है, ठीक है? ये लास्ट वॉल है जो निफ्टी प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या ट्रेडिंग में प्लान बनाना चाहिए कि यदि निफ्टी जो लग रहा है ओपनिंग के हिसाब से, जिस हिसाब से कैंडल्स बने हैं, तो ये जितनी बॉडी है इसकी, इतना ही ये इसका डबल ये ऊपर जा सकता है। तो इसकी बॉडी को यदि आप नोटिस करोगे, तो यू कैन ओपन एंड क्लोज इसका मार्क करो। ओपन वैल्यू कितनी है 428, क्लोजिंग है 461, यानी 40 पॉइंट्स। तो अभी की जो क्लोजिंग है 461, ऑलमोस्ट यहीं पर क्लोज हुआ है, ओपन यहाँ वहाँ क्लोज हुआ, तो 461 है। तो 461 से 40 पॉइंट और यदि आप ऐड करोगे, तो इट विल बी अराउंड 500, विच मीन्स दिस वैल्यू, ठीक है? तो ये इस वैल्यू तक ट्रैवल कर सकता है। तो जैसे यदि मार्केट कल ओपन होता है और रिमेंबर 461 के ऊपर ये ओपन होता है, सो देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से आप जो है एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, यहाँ से बाय की तरफ जा सकते हो, ठीक है? मैं देखो क्लियरली बता रहा हूँ, जितने भी आउटलुक वीडियो मैंने कहीं पर इस तरह से बाय सेल नहीं बोला है, बट यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि यहाँ से आप जैसे ही मार्केट ओपन होगा, एक सेंटिमेंट ट्रेड जो है वो यहाँ पर आप बाय की साइड में जा सकते हो, यदि ये न्यूट्रल ओपन होता है, ठीक है? कंडीशन क्या है कि यदि न्यूट्रल इसी के आसपास हो रहा है ओपन, तो ये क्योंकि यहाँ पे 40 पॉइंट्स का स्कोप है, और मॉर्निंग के इवेंट में 40 पॉइंट्स में आपको आराम से 20 से 30 पॉइंट का ट्रेड मिल जाता है, ठीक है ना, बाई साइड। क्योंकि यदि वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा अप साइड में, तो फिर तो ये और ऊपर जा सकता है, तो और ज़्यादा मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ओपन होगा, हमें बाई साइड की पोजीशन देखनी है। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस जो रखना है वो अगेन आप इस कैंडल का लो मार्क करो, कितना है 407। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको अपने इस लो पे जैसे ही 407 यानी 400 को ब्रेक करेगा, ठीक है, 460 के आसपास आपको बाय पोजीशन बनानी है। 400 से नीचे जैसे गया आपको एग्जिट कर लेना है, शॉर्ट साइड नहीं जाना है, ठीक है? उसके लिए हम बात करेंगे। तो 400 के नीचे जाते ही आपको एग्जिट कर लेना है। और सेल की तरफ कब देखना है? सेल की तरफ देखना है, शॉर्ट पोजीशन के लिए देखना है कि जब ये 381 का जो लेवल है, यानी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, 381 को ब्रेक करता है, यहाँ पर आपको शॉर्ट जाना है, ठीक है? यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, यानी आप पुट बाय कर सकते हो, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है? आप अपने हिसाब से अपनी पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो 381 का जो लेवल है, इसके नीचे यू कैन गो शॉर्ट। एंड जो पहला टारगेट होगा आपका, वो होगा 25,333 का, ठीक है? इसके आसपास यदि 330 भी चला गया, और 340 के आसपास से भी रिवर्स कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसके अराउंड आपको एक अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए पार्शियली, यदि ये लेवल्स नीचे डाउन होते हैं, ठीक है? और यदि ये 333 को भी ब्रेक कर देता है कल के डेट में, तो फिर आप बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो, इवन 25,200 के लेवल के लिए ये मार्केट जा सकता है। ये हमारा निफ्टी के लेवल्स हो गए, ठीक है? आपको समझ आएगा शॉर्ट कब जाना है, लॉन्ग कब जाना है। और ये हमारा ये वॉल है, एग्जिट होना है। देखो यहाँ पे आपको पता लग गया कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, किस जगह पे मुझे एंट्री करनी है, और शॉर्ट कब जाना है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बैंक निफ्टी पार्ट। सो बैंक निफ्टी के पार्ट में व्हेन वी डिस्कस इट, सो बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी सिमिलर चीजें हमें दिख रही हैं, सेम चीज यहाँ पर ये डाउन साइड में मोमेंटम बन रहा है, यहाँ पर इवन ये क्रॉसओवर के आ रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव का माहौल तो बन रहा है,
बट फिर भी जिस हिसाब से ये कैंडल बना है, यदि मार्केट 57,000 के ऊपर, इसके ऊपर, जैसे मार्केट अभी ओपन होगा तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, 56,900 पे भी ट्रेड नहीं लेना है। यदि ये 57,077 और यू कैन से इट कि 57,100 के ऊपर व्हेन निफ्टी स्टार्ट ट्रेडिंग, देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड पोजीशन, ठीक है। इसमें 2 लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से स्टॉप लॉस आप क्या रखोगे, 57,100 के ऊपर आप बाय करोगे, और आपका जो मिनिमम स्टॉप लॉस होगा 56,800, ठीक है, 300 पॉइंट डाउन, ये आपका यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस का काम करेगा। साथ ही साथ स्टॉप लॉस के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि आपको एक एंट्री बन जाएगी शॉर्ट की साइड में, यानी आप इसको 56,800 का जो लेवल है उसको आप एज अ शॉर्ट की तरफ भी मार्क कर सकते हो। यदि ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है सो यू कैन गो फॉर शॉर्ट एंड द टारगेट वुड बी 56,500। अप साइड सेम लेवल, यानी यदि इसको ब्रेक करता है तो ये दैट विल वर्क एज योर एसेट इन केस ऑफ शॉर्ट। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में क्लियर लेवल है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। थोड़ा सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं और सेंसेक्स पे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में यहाँ पर हमारे पास सेंसेक्स का जो हमारा अपर साइड का जो लेवल है, मार्केट सेंसेक्स भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा सकता है। यदि सेंसेक्स जो है 83,500 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको लॉन्ग साइड में ट्रेड देखनी चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, 83,250, यानी ये जो है इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। एंड इंपॉर्टेंटली आपको जाना कहाँ पर है शॉर्ट के लिए, ये इस लेवल के नीचे जाना है। यदि मार्केट 83,000 का जो लेवल है इसको ब्रेक कर देता है, यानी ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर देता है, तब आपको यहाँ से शॉर्ट में जाना है, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है कि ये इस लेवल से यदि ऊपर की तरफ भी जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इस लेवल से जब ये ऊपर रहेगा तो वहां से आपको बाय ऑन डिप की सिनेरियोज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लेवल हमारा जो है लॉन्ग के लिए ओपन रहेगा। ये लेवल जैसे ही, यानी 83,500 के ऊपर हमें लॉन्ग साइड की पोजीशन ही देखनी चाहिए। इसके नीचे जाता है तो 83,250 का वेट करना चाहिए फॉर गोइंग शॉर्ट, ठीक है। सो दिस इज वेरी प्रिसाइज एंड इंपॉर्टेंट, आई एम डिस्कसिंग दीज लेवल्स हेयर, ठीक है। आई होप यू विल लाइक दिस एंड इन फ्यूचर वीडियोस एनालिसिस मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करूंगा और भी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो आप। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा यदि ऑप्शन चेन को देखें यहाँ पर और समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन चेन में थोड़ा सा क्या है, मार्केट यहाँ पर सिंपल सीधा सीधा देख लो कि यहाँ पे आपको लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, यहाँ भी लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है। द रीज़न इज कि कल जो आज जो मार्केट था काफ़ी साइलेंट था। इधर भी लॉन्ग में आपको दिख रही लॉन्ग लिक्विडेशन, इधर भी लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, इधर भी लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, पुट साइड में इधर भी आपको, और यहाँ पे आपको शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। तो जब देखो इस तरह का मिक्सअप डेटा होता है ना, तो जो सेंटिमेंट है वो कैसा दिख रहा है, सेंटिमेंट दिख रहा है एक स्प्रिंग टॉप जैसा कैंडल। हमारा आज का जो कैंडल है वो एक स्प्रिंग टॉप जैसा कैंडल बन रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा इंडिसीजन जरूर रहता है। तो यहाँ पे डेटा का ऐसे पॉइंट पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। प्लस सिर्फ चेंज इन ओआई पे फोकस करो, क्योंकि यही आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 25,400 पे केवल 3 लाख का जो है कॉल लेटर बैठा है, और यहाँ पर सारे लॉन्ग जितने भी हैं, क्योंकि आज मार्केट बिल्कुल साइलेंट था तो लॉन्ग लिक्विडेशन क्यों हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि साइलेंट था, लोग लॉन्ग करके बैठे, प्रीमियम खत्म हो गया। तो ये एक नुकसान हुआ है लोगों को, प्रीमियम बहुत इरोड हुआ है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है। इवन यहाँ पुट साइड में भी लॉन्ग लिक्विडेशन इसीलिए दिख रही है क्योंकि मार्केट साइलेंट था, तो लोग जिन्होंने लॉन्ग बना रखी थी चाहे कॉल में चाहे पुट में, वो भागे क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइलेंट था। तो इसीलिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कल के जो लेवल्स हैं वो, प्लस इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जो है जो चेंज इन का डेटा है इस पे फोकस करेंगे हम कल के डेट में। ये मैं आपको बताऊंगा ही कल लाइव में, जब मैं कमेंट्री करूंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा। और 25,000 का जो है कॉल राइटर यहाँ है और 11 लाख का कॉल राइटर पुट राइटर यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 25,000 का लेवल ब्रेक हो सकता है, जैसे कि हमने डिस्कस करा, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में है नहीं, सिर्फ 41 लाख का यहाँ पर जो है ओवरऑल में है, ठीक है। तो यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो पॉसिबली है कि ये बढ़ता हुआ नजर आएगा इंट्राडे लेवल पे। तो इंट्राडे पे आज भी ये देखोगे पुट राइटर हमेशा से डोमिनेटिंग था एंटायर दी सेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। प्लस जो एफआईज का डेटा है, यदि वो आता है इवनिंग में, जब जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय आई थिंक अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, तो आज का जैसी डेटा अपडेट होगा तो दैट विल ऑल्सो गिव सम क्लैरिटी कि जो है मार्केट में आज
और जो है सेंटिमेंट क्या बन रहा है, आज क्या पॉजिटिविटी रही है मार्केट में, मार्केट गिरा नहीं तो क्या लोअर लेवल पे बाइंग आई है। तो आज का भी जो है डेटा देखना इंपॉर्टेंटली आपको हेल्प करेगा। बाकी के जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, ये आप जो है मार्क करके रख लो एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें ट्रेड करो। ठीक है, तो कल जैसे ही मार्केट ओपन होता है वी विल सी कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। यदि साइडवेज रहा तो देयर विल बी नो ट्रेडिंग जोन, और यदि लेवल ब्रेक्स होते हैं तो वहां पर हम लोग अपनी पोजीशन उस हिसाब से बनाएंगे। सो ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। Have a great day ahead and happy trading. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.